हेलो बच्चों, ये नंबर सिस्टम क्लास 9 का थर्ड लेक्चर है। यहाँ पर देखिए, डिटेल्ड स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको हार्ड वर्क करना ही है। अब आप बोलो कि सिंगल शॉट में आपको वो कुछ बता दिया जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी गलत काम की नहीं होती है। अगर ठीक से काम कर रहे हो आप और कुछ वर्क कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, ये सिंगल शॉट में नहीं है, ये थर्ड लेक्चर है। यहाँ पर रियल नंबर्स का कुछ पार्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसी चैप्टर 1 में आपका आगे आएगा सर्ट्स और रेडिकल्स। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिएगा, थर्ड लेक्चर को अच्छे से। ठीक है ना, अगर इसमें टाइम बचता है तो सर्ट्स और रेडिकल्स में यही डिस्कस कर लूंगा। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए, इंटरेस्ट लेने से, ठीक है, इंटरेस्ट आता है, यानी आप वर्क करोगे समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वीडियो वॉच करोगे सीखोगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप। यहाँ जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, रियल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। यहां नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना 50% तो गलती करते ही करते हैं। अगर आपने भी की है तो इस लेक्चर को देखने के बाद गलती नहीं करेंगे, विश्वास दिलाता हूं आपको मैं। देखिए, टाइप ऑफ नंबर्स, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी मैं टाइप ऑफ नंबर्स की अगर बात करता हूं, जैसे ये आपका एक सिंपल है, पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए ये 5 है। ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी है, नंबर लाइन पे इसको इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये आपकी नंबर लाइन होगी, राइट। अब नंबर लाइन पर ये पॉजिटिव 5 है, ये यहां कहीं 0 होता है मिड में, पॉजिटिव है तो 0 के राइट पार्ट में ये नंबर लाई करेगा। देखिए, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये नंबर आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। अब अगर मैं 5 ना लूं, 5.5 ले लूं, डेसिमल नंबर ले लूं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, यहां बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि सर इतना स्पेस या होता नहीं है और सारे नंबर्स हमें मेंशन करने होते हैं। ठीक है, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपने 5.5 के लिए सारे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रखने होंगे, ऐसा जरूरत नहीं होती। ये देखते हैं कि ये जो 5.5 है, 5.5 है वो 6.0 और 5.0 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 5.0 से बड़ा है और 6.0 से छोटा है। तो यहां पर ये नेचुरल नंबर्स 5 और 6, ये यहां 5 ले लीजिए और यहां कहीं आप 6 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और 5.5 इसके जस्ट मिड में आता है। बच्चे क्या करते, जब रफली करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो पार्टीशन है ना, वो गलत कर देते हैं, बड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा देखा जाता है ना अक्सर, पार्टीशन आप लोग बड़ा और छोटा कर देते हैं। तो देखो, ये अभी आप इसको मार्क मत कीजिए। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर आप पार्टीशन करो, इक्वल 10 पार्ट्स करने, इतना ध्यान रखना है। जैसे ये 5.1, ये बड़ा पार्ट है 5 का, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ये बड़ा पार्ट, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6.0 के लिए ये 6.0, ये 5.0, ये 5.5। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं। बाद में इसको 6.0 को इस तरह से मार्क करना सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट यहां पर डेसिमल वाला नंबर हो गया। अब आपका नंबर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, कैसा होता है,
फ्रैक्शनल फॉर्म है। देखिए सारे टाइप के नंबर्स को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, बस ध्यान रखना है आपने, सीखना है, ठीक है। कोशिश ये नहीं करना कि जल्दी सीखे। जल्दी सीखने का मतलब क्या होता है, या तो पहले से आपने सीखा है या फिर आप गलती कर गए जल्दी सीखने के चक्कर में, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अगर मैं 2/5 ये कोई PYQ फॉर्म में ले लेता हूं रैशनल नंबर को, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये देखिएगा। ये आपका नंबर लाइन ले लीजिएगा। नंबर लाइन पर ये आपका कोशिश करना है किस टाइप का फ्रैक्शन बन रहा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है ये आप समझते हैं, लेस देन 1 होता है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, समझ लेंगे आप। तो कितना पार्ट से ये लेस देन 1 होता है इतना क्लियर है, यानी ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करता है, इतना क्लियर होना चाहिए। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। हमेशा याद रखना है इसको। पॉजिटिव है इसलिए, अगर नेगेटिव होता तो 0 के लेफ्ट में जाता है, ऐसा मत बोल देना है इसको, अंडरस्टूड। तो यहां इसका डिनोमिनेटर 5 है। 0 और 1 के बीच में टोटल 5 पार्ट्स करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 और ये पार्ट 5, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में मेरे 5 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो देखिएगा, इसको मैं 0 या 0/5 बोलूं, ठीक है, इसको मैं 0/5 बोलता हूं, चलेगा। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट को मैं 1/5, नेक्स्ट उससे आगे वाले को 2/5, इसको 3/5 और इसको 4/5 ऐसे रख सकता हूं। और 1 को मैं 5/5 भी लिख सकता हूं। ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने 0/5 और 5/5 लिए हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म। ये 0 और 1 ही होते हैं, इतना ध्यान रखना है। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 आपको रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। जितना भी डिनोमिनेटर होता है उसके इक्वल हम 0 से 1 के पार्टीशन कर लेते हैं। इक्वल पार्टीशन होने चाहिए। पहला पार्ट आपका 1/5 है, दूसरा ये वाला पॉइंट आपका 2/5 आपको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अभी ऐसे ही किसी बच्चे को ये हुआ कि सर मान लीजिए आपको यहां 6/11 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, आपने 0 रखा, शुरू हो जाइएगा। अब ऐसा मत कर लेना कि 1 पहले रख लो, देखो ऐसे कर लो, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बात खत्म। तो ये आपका 0/11 रख सकते हैं। ये 11/11 या 1, क्या हो गया, 11/11 या 1, इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए आपका सबसे पहले। और 6/11 चाहिए मुझे, तो यहां से 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11। तो ये एरो साइन के साथ में डायरेक्ट आप इसको 6/11, यही रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पर, इस तरह से। ये समझने वाला काम है आपका। ये समझाने के लिए मुझे 11/11 और ये ना फ्रैक्शंस रखने पड़ते हैं, अदरवाइज जिन्होंने प्रैक्टिस की है या जिनको अब समझ में आ गया है उन्हें जरूरत नहीं है इसको रखने की, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पॉइंट भी रखने की जरूरत नहीं है, जैसे 4/5, 1/5, 3/5 रखे थे, ऐसा भी रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्लैरिटी के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पेंसिल से पेंसिल और स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन में आप देखेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके बाद का कंसेप्ट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा आता है देखिएगा, यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले तो इसका 5/2 कर लीजिए, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अंडरस्टूड। अब देखिए 5/2
आप डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2 को रिप्रेजेंट मत कीजिए, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 एंड 1/2 इसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपके लिए इजी रहेगा। ये 2 एंड हाफ 2 और 3 के बीच में लाई करता है, इतना आपको आना चाहिए। तो नंबर लाइन पर आपने केवल और केवल 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, जिनके बीच में है ना ये लाई करता है। बात खत्म। अब कहां लाई करता है, एग्जैक्टली मिड में आएगा, राइट वर्ड आएगा, ये 2 की तरफ आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब कैसे करना है, देखिए 2 तो यहां तक हो ही गया नंबर लाइन पर, आगे बढ़ते हैं ना तो एग्जैक्टली ये वाला नंबर जो है कहीं 2 के बाद होगा और 3 से पहले होगा। अब इसको देखते हैं, ये आपका 2 एंड ये हाफ, तो 2 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं हम। 2 है हमारा, मिल गया पॉइंट भाई, आगे चले हम 0 से 2 मिल गया हमें, ठीक है। हाफ और चाहिए मुझे, तो हाफ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है इस तरह से, यानी ये जो हाफ है वो 1 जो होता है 0 से 1 का पार्ट या 1 से 2 का पार्ट, यानी 1 यूनिट का हाफ होता है, तो यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है। अगर इसके मैं 2 पार्टीशन कर दूं, यानी इसके मैं 2 पार्टीशन कर दूं ये रो करके, तो ये आपका पॉइंट क्या शो करेगा, 2 एंड हाफ। इतना क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर मान लीजिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जैसे अब मान लो ये पॉइंट हमें नहीं पता, हमें इतना पता है, अगर इस तरह से बोल दिया जाए कि 150 अपॉन, नोटिस करेंगे कंफ्यूज नहीं होने का, 150 अपॉन 7 दे दिया जाए आपको, बस हो गए कंफ्यूज। सर ये तो छोटा फ्रैक्शन था, भाई बड़ा फ्रैक्शन कर लेते, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 10, 7 1 जा 7, बचा कितना 3। याद रखना है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज 3 हियर एंड 7 ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, राइट। देखिएगा ये 21 आपका है ना, और ये 3/7, तो किसके बीच में लाई करेगा, 21 और 22 के बीच में लाई करेगा, 21 एंड 3/7। तो मुझे यहां पर 21 को मार्क करना है, यहां पर 22 को मार्क करना है, और 3/7 क्या है, ये वाला पार्ट आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा है, तो ये जो 1 यूनिट है इसके 3/7, जैसे यहाँ पर 2/5 है तो 5 पार्ट कर देते 1 यूनिट के, यहां हम 7 पार्ट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए। 3/7 चाहिए तो 21 एंड 1/7, 21 2/7, और ये 21 एंड 3/7, ये वाला पॉइंट आपका 21 एंड 3/7, या हम इसको क्या लिखेंगे, जो यहां पूछा जाता है 150/7, क्या लिख देंगे इसको 150/7। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर ठीक ठाक समझ में आ रहा है, ठीक है, दोस्त को शेयर कर लीजिएगा। ओके चलो, तो देखिए ये 4 टाइप्स के आपके रियल नंबर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, तब तक जो है आप वीडियो पॉज करके इसे समझ लीजिए, अगर नहीं समझा हो तो ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आएगा भाई। आपका फर्ज बनता है सीखना, सीखने के लिए आप बैठे ना, मैं सिखाने के लिए कम हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें, देखो ये डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, क्लियर सा देखा है आपको, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है। मान लो मैं 2 डिजिट ले लूं, मैं 3 डिजिट ले लूं, मैं 4 डिजिट ले लूं, तो कैसे करेंगे, हाँ जैसे कि ये नंबर ले लीजिए आप 5.5 है, और यहां पर 6 ले लीजिएगा, तो 2 डिजिट है, यहां पर 1 डिजिट था, सर आप 2 डिजिट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां पर जो इसका
रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे ही डेसिमल के बाद में एक डिजिट बढ़ती है या 2 आ जाए या 3 आ जाए, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, क्योंकि वो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होता है, उसके लिए ये इसमें 2 डिजिट हैं तो दूसरी नंबर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो यहां डिस्कस करते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, राइट। ये नंबर ध्यान दीजिएगा 5.56, आपका 5.56। देखिए 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। 5.56 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। इसको मैं 5.00 भी लिख सकता हूं और इसको मैं 6.00 लिख सकता हूं। इतना आपने ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 डिजिट है तो यहां पर भी आप 2 जीरो पुट कर सकते हैं डेसिमल लगा करके अपनी तरफ से। अब देखिएगा ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था 5 और 6, यानी यहां 6 रखूं उससे पहले इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो ऐसे करके आपका क्या हो गया, ये 1 2 3 4, ये 5 के लिए 6 7 8 9 10, ये वाला आपका 6.00 और ये आपका 5.00। अब देखिएगा ध्यान दो जरा, यहां पर मिड में क्या आएगा आपका 5.5 आएगा। क्या आएगा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5.50 भी लिख सकता हूं। इतना ध्यान रखना है। अब ये 5.56 है, ठीक है। मैं कहां पर आ गया, ये 5.50 है। और अब ध्यान दीजिएगा ये डेसिमल के बाद में 56, इतना दिमाग में चलना चाहिए। जो 56 होता है वो 50 और 60 के बीच में लाई करता है। तो ये वाला पॉइंट 5.50 और ये वाला पॉइंट आपका मैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूं इसको, ये वाला पॉइंट 5.60 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 2 पॉइंट जो है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहां पर अगर हम 5.56 को करते तो देखिएगा ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि इसके बीच में, हाँ यहां कहीं 5.50 5.60 के बीच में 5.56 लाई करता है। उसके लिए क्या करना है, इसको जूम इन कर लेना है, इसको मैग्नीफाई कर लेना है, ठीक है। अब मैग्नीफाई करने के लिए क्या करना है, एक आपने नया नंबर लाइन ड्रॉ करना है, इतना ध्यान रखेंगे। और ये वाला पार्ट आपका 5.50 यहां ले लीजिएगा, 5.50 ये पॉइंट जो है ना हमने यहां ले लिया। ये वाला सेगमेंट इस नंबर लाइन पर हमने एंट्री करा लेना है और ये 5.60 हमने यहां ले लिया। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, 5.50 ये पॉइंट है और 5.60 ये पॉइंट है, इतना ध्यान दीजिए। अब 5.56 के लिए क्या करेंगे, देखो 5.50 5.60 0.50 और 0.60, तो 50 और 60, इसके बीच में 56 लाई करता है। कहां लाई करेगा, इसके हम 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर पहले पार्टीशन करना था, भाई अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये 5.50 5.60 के बीच में ये पॉइंट आपका हो जाएगा 5.55। क्या आपको समझ में आ रहा है, मिड में, जस्ट मिड में, ठीक है ना। 5.55 आ जाएगा पॉइंट। और देखिए इधर जब बढ़ेंगे हम लोग, अब इसके 5 इक्वल पार्ट से करें तो 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो यहां पर ये 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका कितना 5.56 5.57 5.58 5.59 एंड 6 है ना, ये 5.60 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका किसको डिनोट कर रहा है, 5.56 को डिनोट कर रहा है। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का पहला एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है, डेसिमल के साथ आता है। मैं वो जो आपका बार वाला है वो भी बताऊंगा, कॉन्सेंट्रेट इस पर कीजिए पहले, ठीक है ना, इम्पेशेंट मत होइएगा। सो क्या ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। वो आपने अभी जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो सक्सेसिव
मैग्निफिकेशन का केस चल रहा है यहाँ पर, नंबर लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। पहला नंबर था वो आपको समझ में आ गया। अब आप नया नंबर ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये 5 पॉइंट, मैं नया नंबर लेकर के बताता हूं। इस नंबर में आगे नंबर ऐड करूंगा तो आप बोलेंगे कि ना कोई केस है। तो नया नंबर आप ले लीजिए यहाँ पर 7.654, 3 डिजिट है ये, 1, 2 और तीसरा। अगर इसको सीख लिया आपने, ठीक है, इसके बाद में आगे आप कर सकते हैं चाहे कितनी भी डिजिट आए। तो देखिएगा ये नंबर 7 और 8 के बीच लाई कर रहा है। नंबर लाइन पर हमने फट से 7 और 8 मार्क करने, तो ये 7 हो गया। और 7 के बाद में 1 2 3 4 5 ये वाला बड़ा पार्ट, 6 7 8 9 10 ये वाला। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 7 पॉइंट। अब देखो कितने जीरो रखने हैं, यहाँ पे 3 प्लेस है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 0 और ये आपका 8.1230। अब ये 7.6 है। पहले इसको ध्यान दीजिए, पहली डिजिट के लिए काम करते हैं 7.6 के लिए। तो देखिए ये 7.5 हो जाएगा मिड में इसके, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7.6। अब 7.6 हमें ध्यान देना है, 7.6 हमें मिल गया जी, मिल गया। क्या ये 7.6 से बड़ा है? बिल्कुल 65 है, 65 है। तो ये जो 7 पॉइंट, ये वाला पॉइंट 7.60 ध्यान देंगे हम, और 7.70 ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 7.70। ध्यान दीजिए 7.60 7.70 के बीच में इस पार्ट में कहीं जो है 7.65 होगा, नहीं होगा? है 7.60 और 70 ऐसे ध्यान दीजिए, तो उसमें 65 आएगा नहीं आएगा? ये वाला 65 के लिए काम कर रहे हैं। तो 7.60 7.70 वो यहां से हम लोग उठा लेंगे। तो इसको जो है नई नंबर लाइन पर हमने क्या करना है, ये आपका 7.60 और ये यहां पर आपने 7.70 ले लेना है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 जीरो रखे थे ना, ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ना भी करें तो भी चलेगा। लोग ये कर लीजिए, 00 इधर कर लीजिए, ये भी 00 कर लीजिए, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको 650 भी हम लोग ले सकते हैं। अंडरस्टूड। अब मुझे तो 654 चाहिए, तो 65 चाहिए पहले यहाँ पर। तो ये वाला इसके 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, मिड में कर लिया। ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ये 60 है, ये 70 है, ठीक है। अब इसको ऐसे करके करने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चे। 7.60 70, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7.65। क्या हो जाएगा? ध्यान देना है 7.65 जस्ट इन दोनों के मिड में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा? बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे ये देखना है ये 7.654 है, ठीक है। तो मैं इसको देखिए 1 जीरो यहां लिया, 1 जीरो यहां लिया, 1 जीरो यहां लिया। अब 650 ध्यान दें, 7.654 है, तो ये आपका 7.650 से बड़ा है और 7.660 से छोटा है, यानी 650 और 660 के बीच में लाई करेगा। 7 के बाद में पॉइंट के बाद देखते हैं, तो ठीक है ना, यानी ये 654 650 और 660 के बीच में लाई करता है। तो 650 ये रहा मेरा, ठीक है, और 660 वाला नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा मेरा, दैट इज 7.660। आप यहां पर 5 पार्ट दिखा दीजिएगा, 1 2 3 4, ये बड़ा 5 6 7 8 9 और ये वाला 10। तो ये वाले हमारे पार्ट 650 और 660 हमने जो है नेक्स्ट नंबर लाइन पर ले लेना है इनको। अब नया नंबर लाइन पर इनको लेने के लिए इस तरह से आप मैग्नीफाई कर लोगे। ये पॉइंट हो जाएगा 7.650, ये पॉइंट हो जाएगा 7.660। और देखिएगा
ये 650 और 660 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। आप ये करेंगे हम 1 2 3 4, ये वाला 5 याद रखना है, 6 7 8 9 और ये वाला 10। अब मुझे चाहिएगा 654। तो देखिएगा ये वाला पॉइंट जस्ट मिड में क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 7.655 ये वाला पॉइंट शो करेगा। मुझे चाहिए 54, तो इससे एक पहले ये वाला पॉइंट मेरा रिक्वायरमेंट किसकी है, 7.654 की है। इस तरह से इसे आप ऐसे हाइड कर सकते हैं या रब कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं, 7.655 लिख सकते हैं। तो इससे पहले ये शो कर देंगे एंड दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया होगा आपको। अगर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में तो आपकी 3 नंबर लाइन 1 2 3 बनेंगी। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में किसी रियल नंबर को रियल नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है और डेसिमल के बाद में 3 डिजिट हैं तो 3 आपकी नंबर लाइन बनेंगी। और किस तरह से डिनोट करना है ये आपने सीखा होगा। पहले ये वाला पार्ट देखा, फिर ये, ठीक है। इसके बाद जितने भी आपके नंबर्स, अगर 4 नंबर होते हैं, 4 डिजिट होती है डेसिमल के बाद में, तो चौथी रियल नंबर लाइन आ जाएगी। 5 होती हैं तो 5 आ जाएंगी। इस तरह से एंड स्टोरी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाला पार्ट देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, यहां तक आप समझ लीजिएगा, मैं सिर्फ कर रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। ओके, पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हम पार्ट 7 की बात करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हों, ठीक है, बिना रिपीटेशन के बता दिए मैंने जो टर्मिनेटिंग है। अब मैं नंबर ऐसा ले लेता हूं 7.25, ठीक है, और यहां पर मैंने बार पुट कर दिया 25 पर। इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन जो ऐसा दे रखा होता है वहां पर अप टू 4 डेसिमल्स का पूछा जाता है कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल। अब अप टू 4 डेसिमल का मतलब क्या हुआ, इस नंबर को हमने 7.25 और 25 यानी 25 को रिपीट कर देना है। 4 डेसिमल हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 करेंगे क्या 25 के लिए, तो हमने एक नंबर लाइन बना लेना है। अब ये बताइएगा, ये वैसे भी आ गया होगा समझ में, 7.25 है, 7 और 8 के बीच लाई करता है, तो यहाँ पर मेरा नंबर 7 हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखिएगा मिड पॉइंट यहाँ ले लिया, 2 डिजिट है तो 7.00 ले लो, 8.00 ले लीजिए, ठीक है। 25 यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब इसके कितने पार्ट टोटल, 10, 7 और 8 के बीच में, तो 5 इधर 5 इधर, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 7.5 यहाँ है। 7 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 1, 7.2 ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट आपका 7.20 आपको समझ में आना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये पार्ट आपका 7.30, ठीक है। अब ये 25 है तो 7 पॉइंट यानी ऐसे समझो 7.25 लिया मैंने, तो 7.20 और 7.30 के बीच में लाई करेगा नहीं करेगा ये, ठीक है। तो 7.20 और 7.30 को फर्दर क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीफाई करेंगे। ये 7.20 मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये जो पार्ट है मेरा नंबर लाइन पर, इसको मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ अगली नंबर लाइन पर, ठीक है। तो ये पार्ट यहां ले लूंगा मैं 7.20 इधर, राइट, और 7.30 इधर। यहां आपको यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको मैग्नीफाई करने में, राइट। अब मेरा ये 25 है, ठीक है। देखिए 7.20 7.30 यहां मिड में क्या लाई करेगा, 7.25 लाई करेगा,
इज दैट क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, 2 तो ये हो गए, ये 2 डिजिट मेरे यहां पर आ गई है, लेकिन ये फर्दर 2 डिजिट के लिए क्या करूंगा, अब मैं बात करता हूं इस 2 को और मिला लूं, यानी 7.252 ले लूं, ये थर्ड डिजिट ले लूं डेसिमल के बाद में। तो यहां मुझे फिर इसके 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 7.25 ये रहा, और 7.2 ध्यान देना 26 ये रहा मेरा। मुझे 7.25 और 7.26 ये से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 7.250 और 7.2 ध्यान दो 60 ले लू इसको, देखिए 3 डिजिट ये 250 252 और 260, इतना आपने कंसंट्रेशन रखना है। तो ये आपका 7.250 7.260 ये वाला पार्ट जो है इसको मैग्नीफाई करना है, दिस वन, ठीक है ना, थर्ड डिजिट के लिए। थर्ड नंबर लाइन आप बनाएंगे, यहां पर कौन सा सेगमेंट ले लेंगे, 7.250 और 7.260 वाला, क्योंकि 250 और 260 के बीच में 252 लाई करता है। यू मस्ट हैव 100% कंसंट्रेशन हियर, ठीक है। अब 250 और 260 के बीच में 252 लाई करता है, इसके 10 पार्ट्स करेंगे हम लोग, मिड में 255 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 के लिए, 6 7 8 9 ये 10 के लिए ध्यान रखेंगे। तो ये 252 चाहिए मुझे, तो 251 252 ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 7.252 के लिए हो जाएगा, और अगला पार्ट ये 7.253 के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फोर्थ डिजिट की बात करता हूं, क्या है मेरा फोर्थ डिजिट, 7.2525, यानी 3 तक आगे 4 तक जाने के लिए ये क्या देखते हैं हम लोग, 7.2520 और 7.2530। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये जो है आपका 25-20 25-30 के बीच में 25-25 लाई करेगा नहीं करेगा, ये 4 डिजिट और इन 4 डिजिट के बीच में लाई करता नहीं करता है ना। 25-25 जो है 25-20 और 25-30 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठो साथ साथ उसको। अब ये जो 0 है ना, देखिए यहां पर ये 0 है, ये वाला पार्ट इसको मैं मैग्नीफाई कर लेता हूं, 7.2520 होता है, ये 2 रखे हैं, 2 के आगे ये 0 लगा लीजिए। यहाँ 7.253 है, यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। तो ये 25-20 और 25-30 जो यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूं आगे आपके, ये यहाँ पर मेंशन कर लिए मैंने, और इसको मैग्नीफाई करना है। देखिए डिजिट डेसिमल के बाद में 4 है, तो 1 2 3 चौथी नंबर लाइन आपकी बनेगी, ध्यान रखना है आपने, ये चौथी नंबर लाइन होगी। यहां पर इसको मैग्नीफाई कर लीजिएगा, ये 7.2520 और ये पार्ट मेरा 7.2530 का हो जाएगा, ठीक है। मुझे 25-25 चाहिए, तो ध्यान दीजिए ये नंबर जस्ट इसके मिड में लाई करता है, तो इसको मार्क करना है हमें। ये आपका 7.2525 ये वाला पॉइंट हो जाएगा इन 2 नंबर्स के बीच में। देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स मैंने डिस्कस करे थे इससे पहले, और ये जो किया है मैंने, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल वाला केस है रैशनल नंबर का। आप ध्यान रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये मैंने 2525 2 टाइम्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, रिप्रेजेंट 7.25 1/25 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब 4 के लिए मुझे 25 को एक बार रिपीट कर देना है, ऐसा मत सोच लेना कि ये टर्मिनेट हो गया है, ये तो मैंने 4 डिजिट के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, उसके लिए मार्क किया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। बोल भाई। अब अगले वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब के सब जो हैं क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। क्या हैं ये सब के सब आपके रैशनल नंबर्स हैं। दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? जैसे ये 8 नंबर आपका, इसका रूट 5 ले लीजिए। 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसका रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये 9th वाला नंबर मैं कराऊंगा, इसका रूट के अंदर 5.4 ले लूंगा। ये भी आपका 5.4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो कैसे पता चलता है? जब इसका हम इसका रूट निकालते हैं तो डेसिमल में जो आता है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। इन दो नंबर्स को मैं डिस्कस करूंगा और आपके लिए ये और ये लास्ट 3 7th 8th और 9th क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, सीख लीजिएगा इनको। मैं 8th आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही आपके इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इसको रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पर स्टेप्स भी लिखने होते हैं, कभी कभी स्टेप्स नहीं लिखते, बस डायग्राम बना देते हैं। सॉल्यूशन भी नीचे देना चाहिए। आपने नंबर लाइन लिया, राइट। अब इसको रूट 5 कब आता है? पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। भाई पाइथागोरस थ्योरम सर पहले बता देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं। इसको देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम 5 के लिए बात करते हैं। देखो 5 के लिए वैसे तो मुझे इसका रूट 2 से शुरू करना चाहिए, इसका रूट 2, फिर इसका रूट 3, फिर इसका रूट 5, फिर इसका रूट 6 एंड इस तरह से। अगर मैं इसका रूट 2 से शुरू करके आपको बताता हूं तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको रूट 2 से ही बताऊंगा आपको। यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए पहले। जैसे ये इसका बेस है, बेस, और ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं बेस को 1 यूनिट लेता हूं और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेता हूं, ध्यान रखना है आपने, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, यानी बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना होगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is always equal to the sum of the square of other two sides, यानी square of this longest side is equal to the sum, this is sum of the other two sides, यानी base and perpendicular, base का square plus perpendicular का square। अब base कितना है? देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर बिकम्स कितना 1 प्लस 1, राइट, और h स्क्वायर बिकम्स 2 एंड h बिकम्स स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर अगर स्क्वायर रूट 2 की बात करें, स्क्वायर रूट 5 से पहले स्क्वायर रूट 2 की बात करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और हम पॉइंट B पर देखते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन साथ साथ देते हैं कि AB इज इक्वल टू मेरा 1 यूनिट ले लूं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। और यहाँ B पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। वो परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये हम लोग कंपास लेते हैं और कंपास से B पॉइंट को सेंटर लेकर के हमने एक आर्क ड्रॉ इस तरह से कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम पहला आर्क उसी डिस्टेंस को लेकर के यहाँ मार्क किया, फिर ये मार्क किया, और इन दोनों आर्क्स को लेकर के यानी कट पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसा
ये रे ड्रॉ हो जाती है इस तरह से, ऐसे करके जो है 2 पॉइंट पर, एक इस तरह से और एक इस तरह से जो है कट पॉइंट जो होता है दोनों आर्क्स का, बी पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि बी एक्स एक रे हो जाती है, ये परपेंडिकुलर होती है इस लाइन के, राइट। अब इस बी एक्स रे पर हमें ए बी कितना है, 1 यूनिट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो बी एक्स पर 1 यूनिट के इक्वल, यानी यहाँ पर बी सी जो है इक्वल टू 1 यूनिट, कोई लाइन सेगमेंट कट कर लेते हैं तो इस डिस्टेंस के इक्वल यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट कट की, तो मान लीजिए वो यहाँ पर कट करता है बी सी पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं और ए से हम सी को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। यानी अब हमारे पास ए सी क्या है, जरा देखना, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर कितना हुआ आपका, देखिए ए बी इज 1 यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 1 यूनिट आल्सो, तो ए सी स्क्वायर बिकम्स 1 प्लस 1 and AC square is equal to 2 and AC finally becomes square root 2। ये आपका AC स्क्वायर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ये मेरी नंबर लाइन है, लेकिन ये तो AC नंबर लाइन नहीं है, राइट। अब इस AC डिस्टेंस को मैं कंपास में लेकर के इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, और ये सर्कल जब नीचे की तरफ आएगा तो नंबर लाइन पर कहीं यहाँ ऐसे करके ये नंबर लाइन पर कहीं जो है इस तरह से यहाँ पर मीट करेगा, राइट। ये AC को लेकर के कंपास में मैं A पॉइंट को सेंटर लूंगा और ये एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो नंबर लाइन को कहीं यहाँ पर D पॉइंट पर मीट करेगा, यानी AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये मेरा ये AC डिस्टेंस AD डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट 2 को डिनोट करेगा। तो पहले याद रखना है स्क्वायर रूट 2 को हमने किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर रूट 2 का किया है, ऐसे ही देखो स्क्वायर रूट 2 क्लियर हो गया आपका। हम स्क्वायर रूट 3 के लिए क्या करते हैं, कुछ एक नंबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। देखिए स्क्वायर रूट 3 की अगर बात करें हम लोग, जो हमने स्क्वायर रूट 2 के लिए काम किया है, पार्टिकुलर स्क्वायर रूट 3 को करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, यहां पर एक पॉइंट ए ले लेंगे और स्क्वायर रूट 3 के लिए देखिए एक बार में, अगर पहली बार में स्क्वायर रूट 3 करना चाहते हैं नहीं होगा, जैसे स्क्वायर रूट 2 हुआ था, पहले हम स्क्वायर रूट 2 को बनाएंगे। तो स्क्वायर रूट 2 बनाने के लिए यहां पर ए बी कितने यूनिट लेना है, मैंने ए बी को मैं 1 यूनिट ले लूंगा, ठीक है। और इस बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का आपका पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, पहला आर्क, दूसरा आर्क, और ये यहां कहीं इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये बी एक्स रे हो जाएगी, अंडरस्टूड। ये कैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो समझ में आना चाहिए। कंपास लेकर के बी को पॉइंट लेना है, आर्क ड्रॉ करना है, इसी डिस्टेंस के साथ फर्स्ट कट लेना है, सेकंड कट लेना है, और यहाँ इन दोनों कट से, यानी यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको और इसको ये हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, और ये दोनों आर्क एक दूसरे को यहाँ मीट करते हैं। तो बी से इसके मीटिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं बी एक्स। इतना बात आपको समझना है। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, और ए बी कितना है 1 यूनिट, यहाँ पर बी सी इक्वल टू 1 यूनिट बी एक्स पर ले लेते हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए इस तरह से बी एक्स रे को, यहाँ जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस का आपने
यहाँ पर कट लेना है या एक लाइन सेगमेंट लेना है, दैट इज सी पॉइंट। आप ए से सी को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ए सी आपका कितना हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। यहाँ आप इसको शो करेंगे, कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डायरेक्ट ए सी इज इक्वल टू करते हैं तो इसका रूट के अंदर इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस ए सी को बेस मान करके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। भाई देखिएगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे आप, ए सी इज इक्वल टू इसका √2 है और आप इस डिस्टेंस को कंपास में लेकर के इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, या आप स्टेटमेंट में ये लिखेंगे टेकिंग ए सी एज रेडियस थ्रू पॉइंट ए, यानी taking A as center, we draw a circle. That circle meet the real number line at point D. इस तरह से ये D पर यहाँ पर मीट कर जाएगा। तो AC is equal to इसका √2 is equal to that is AD also। ठीक है। अब आप AD कितना डिस्टेंस मिला है आपको, AD आपका इसका √2 हो जाता है। ध्यान देना, इसका √3 को रिप्रेजेंट करना है हमने, ये इसका √2 है। अगर मैं इसको √2 का होल स्क्वायर करूं और प्लस 1 का स्क्वायर करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहां पर मैं h का स्क्वायर कर देता हूं तो h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन और h इज इक्वल टू कितना, इसका √3 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका √3 के लिए पहले मुझे नंबर लाइन पर इसका √2 लेना है। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब D से फर्दर क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था इसी तरह से मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, राइट। और इस परपेंडिकुलर पर क्या करूंगा, BC इक्वल टू 1 यूनिट है, यहां DE जो है एक 1 यूनिट के इक्वल है ना, यानी 1 यूनिट एक लाइन सेगमेंट कट कर लूंगा, दैट इज DE इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिएगा, ए से आप AE को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब AE कितना होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ADE ट्रायंगल में हमने AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD इज स्क्वायर √2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस DE इज 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AE बिकम्स व्हाट, इसका रूट लग जाएगा इधर, इसका √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो AE फाइनली बिकम्स कितना, इसका √3। बट AE इज नॉट ऑन रियल नंबर लाइन, हमें ये रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो टेकिंग AE इन कंपास थ्रू पॉइंट A, यानी टेकिंग AE in compass and A as center, we will draw a circle and that circle meet। इस तरह से जब आप लाएंगे इसको तो ये सर्कल जो है आपका यहाँ पर कहीं रियल नंबर लाइन को F पॉइंट पर मीट करेगा। किस पर मीट करेगा, F पॉइंट पर मीट करेगा, यानी AE इज इक्वल टू इसका √3 इज इक्वल टू AF। तो ये जो AF है, ये AE आपका इसका √3 है, A से F का डिस्टेंस जो है वो आपका इसका √3 हो जाएगा। यानी अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट आपका इसका √3 को डिनोट करेगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका √3 को एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम वो समझना है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई करते हैं, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। वो मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन जो कराए मैंने, यानी इसमें इसको बता चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसका √3 मैंने अभी करा दिया है। इसका √5 की बात कर रहे थे हम लोग। अब इसका √5 के लिए क्या, ऐसे देखिए ये हमें याद रखना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम को। इसको √5 डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसे रब कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूं मैं। ये जो इसको √5 को डिनोट करने के लिए
बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये पॉइंट ए है मेरा। अगर मैं 2 यूनिट बेस ले लूं, कितना यूनिट बेस ले लूं? 2 यूनिट, यानी ए बी को कितना यूनिट ले लूं? 2 यूनिट ले लिया मैंने ए बी को। और यहां पर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, राइट, इस तरह से जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है बी से, बी एक्स रे ले लिया और इस बी एक्स रे पर मैंने बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसका हाफ हो जाता है दैट वन। इस तरह से बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट कट कर लिया लाइन सेगमेंट को और ए से सी को ज्वाइन कर लिया। अब मेरा ट्राइंगल कौन सा बन गया? ए बी सी बन गया। ट्राइंगल ए बी सी बन गया मेरा, ठीक है ना? ये आपको समझना है। एबीसी में एसी का मेजरमेंट आपने देखना है कितना हो जाएगा। ये मेरा यहां से यहां तक 2 यूनिट है, ये मेरा 1 यूनिट है बीसी, तो एसी कितना होगा इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एसी स्क्वायर बिकम्स एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी और बीसी की आपको पता है मेजरमेंट कितना दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है। यहाँ पर एबी 2 है, बीसी 1 है, तो एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB is what? 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC is 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। अभी आपका AC बिकम्स कितना? 2 to the 4 प्लस 1, ठीक है। और ये AC बिकम्स फाइनली स्क्वायर रूट 5। तो स्क्वायर रूट 5 के लिए आपको ये काम नहीं करना जो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के लिए किया है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 5 के लिए बेस आपका 2 यूनिट ले लेना है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लेना है एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। इसी तरह से स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 8 है। ये आपको बस इतना सोचना है बेस कितना लें, परपेंडिकुलर कितना लें और हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा। इतना क्लियर है। हमारा लास्ट पार्ट बचता है स्क्वायर रूट 5.4। अक्सर कंफ्यूजन रहता है। देखिए ये दोनों ही आपका कंपास, स्केल, पेंसिल वगैरह है ना, ये दोनों पार्ट जो है यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। एक्यूरेसी कंपास की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं इतना यूनिट का और हो जाए उतना यूनिट का, ठीक है ना। उसे प्रॉपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये लास्ट है इसका रियल नंबर्स का, फिर इसके बाद ना सर्ड शुरू हो जाएंगे। सर्ड अगर ये हो गया तो सर्ड ही इजिली कर लोगे तुम। सर्ड्स रेडिकल्स इसको रूट 5.4 देखते हैं। इसमें करना क्या है, एक नंबर लाइन लिया हमने, उस नंबर लाइन पर पॉइंट ए लिया। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 5.4 दे रखा है, हमने ऐसे मान लेते ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो ये 5.4 यूनिट का हमने एक डिस्टेंस लिया। कितना लिया? 5.4 यूनिट का AB डिस्टेंस ले लिया। AB कितना? 5.4 यूनिट का डिस्टेंस हमने ले लिया है। ध्यान रखेंगे अब हमें 1 यूनिट जो है इसको एक्सटेंड करना है, यानी B से ये जो 5.4 लिया है ना, BC यहां पर ये 1 यूनिट और हमने क्या लेना है, एक्सटेंड कर लेना है। क्या लेना है? BC इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लेना है। इस तरह से मेरा AC बिकम्स कितना? AB प्लस BC, तो AC बिकम्स कितना? ये आपका 5.4 है और ये 1 है। इट बिकम्स कितना? 5.4 प्लस 1, AC फाइनली बिकम्स 6.4 यूनिट। इतना ध्यान रखेंगे। जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, पहले हम उतने यूनिट का AB डिस्टेंस लेंगे, 1 यूनिट एक्सटेंड कर लेंगे BC। अब जो आपका AC है उसका हमें क्या करना है, AC लेकर के एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मिड पॉइंट ऑफ AC, ये वर्डिंग आपको लिखना आना चाहिए। मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के मेथड क्या होता है।
कंपास लीजिएगा, कंपास में AC का यानी आपने AC का मोर देन हाफ, समझो आप यहां पर हमने कंपास का पॉइंट रखा, ओपन किया उसको, और मोर देन हाफ यानी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है कंपास में। आपने अप साइड डाउन साइड ए को लेकर के, ऐसे ही सी को लेकर के अप साइड और डाउन साइड आपने आर्क ड्रॉ करनी है, इस तरह से और इस तरह से। अब वो जो आर्क्स ऊपर और नीचे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं ऐसे बता देता हूं कि ये मैं इस तरह से बताया, ऐसे करके अप डाउन जो है आर्क्स, जैसे यहां से लिया ये कट करा नीचे, और यहां से ये, और इस तरह से आर्क्स ड्रॉ किए। अब आर्क्स जहां एक दूसरे को मीट करते हैं, हमने ऊपर से नीचे यानी इसका मीटिंग पॉइंट और इसका मीटिंग पॉइंट को ज्वाइन करा, डॉटेड में एक लाइन ड्रॉ किया। आ रहा है समझ में? तो ये जो डॉटेड लाइन है यहां इसको कहीं मीट करेगी रियल नंबर लाइन को। इस तरह से किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? दैट इज O हो जाएगा। इतना आपको समझना है। AB का मिड पॉइंट मत निकाल लेना गलती से, आपने AC का मिड पॉइंट निकालना है। यानी इतने यूनिट AB, फिर उसको एक्सटेंड करा 1 यूनिट, टोटल BC प्लस AB इज इक्वल टू AC, एंड इट बिकम 6.4 यूनिट। ऑफ 6.4 यूनिट का आप मोर देन हाफ ऑफ AC लेंगे, अप डाउन आर्क ड्रॉ करेंगे A और C से, मीटिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये रियल नंबर लाइन को जो डॉटेड लाइन मीट करेगी ना, दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब आप O को सेंटर लेकर के OA को रेडियल ले लो या OC को रेडियस ले लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आप लिख लेंगे टेकिंग OA और OC एज रेडियस, क्या एज रेडियस, क्या करेंगे हम O को सेंटर लेंगे एंड O एज सेंटर। O को क्या ले लिया हमने? O को सेंटर ले लिया। वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो सेमी सर्कल हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, याद रखेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग OA और OC एज रेडियस एंड O एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है ना। अब आपने सॉरी यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, आपने क्या ड्रॉ अ सेमी सर्कल, आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये AC को ज्वाइन कर रहा है सेमी सर्कल, कितना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, देखो यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो पॉज करके पहले यहां तक पहुंचिए, अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अब इस B पॉइंट को लेते हैं हम लोग, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहां B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए इस लाइन सेगमेंट को ले लूं या लाइन को ले लूं, यहां पर मेरा पॉइंट O है, ठीक है। मैं परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूंगा? कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लूंगा, डिस्टेंस लेकर के मैं जो है कंपास से इस तरह से या इस तरह से, अब यहां पर यहां से इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करूंगा इस तरह का, ठीक है। अब उसी डिस्टेंस को लेकर के पहला आर्क इस तरह से और दूसरा आर्क इस तरह से मैं कट कर लूंगा इस मेन आर्क पर। अब उसी डिस्टेंस को लेकर के यहां से मैं ऊपर एक आर्क और यहां से भी दूसरा आर्क। अब यहां पर जो दोनों आर्क का मीटिंग पॉइंट होगा उसको नोटिस करता हूं, उस मीटिंग पॉइंट को, और यहां पर इस मेन पॉइंट को जो है मैं O को ज्वाइन कर देता हूं। ये मेरी एक रे बन जाती है, इसको नोटिस करना आप, ये क्या बन जाती है? एक रे बन जाती है ऊपर की तरफ। ये परपेंडिकुलर होती है इस लाइन सेगमेंट या रे पर, ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो वही काम आपने इस B पॉइंट से करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर में छोटा सा पार्ट यहां आपको शॉर्टकट दे देता हूं, ठीक है ना। इस तरह से ये परपेंडिकुलर ये ऐसे करके चला जाएगा ऊपर, मान लीजिए कि ये BX रे बन गई। अब यहां पर, ठीक है ना, ये मीटिंग पॉइंट भी आपका इस तरह से हो जाएगा।
ये जो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इस सेमी सर्कल को कहीं यहां पॉइंट डी पर मीट करता है। कहां मीट करता है? डी पॉइंट पर। इस सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर मीट करता है बी एक्स रे इसको डी पॉइंट पर कट करते जाती है। वर्डिंग आपको बहुत इजी है। क्या करेंगे? नाउ थ्रू पॉइंट बी वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर, दैट इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। ठीक, ओके। अब हमें इसको रूट 5.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। ये जो डिस्टेंस है ना BD, ये जो BD डिस्टेंस है, ये B से D तक, दिस पार्ट, ये जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या बन जाती है? ये BD क्या बन जाती है? ये आपकी इसको रूट 5.4 जो रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पर 5.4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये BD आपकी कितने इक्वल, किसके इक्वल हो जाती है? इसका रूट 5.4 के इक्वल हो जाती है, राइट। अब ये BD जो है ये इसका रूट 5.4, ये नंबर लाइन पर तो है नहीं भाई, हमारा नंबर लाइन ये है, लेकिन ये डिस्टेंस आपकी 5.4 है। काम वही करना है, टेकिंग कंपास आप ये डिस्टेंस लीजिए BD को, टेकिंग BD एज रेडियस एंड B एज सेंटर, इस तरह से वी विल ड्रॉ अ सर्कल, ऐसे करके बोलते हैं उसको, वी विल ड्रॉ अ सर्कल। इस लाइन को थोड़ा हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। वी विल ड्रॉ अ सर्कल, इस तरह से आपने ये सर्कल ड्रॉ किया ऐसे करके, तो ये यहां कहीं नंबर लाइन को E पॉइंट पर मीट करेगा। कहां मीट करेगा? E पॉइंट पर मीट करेगा। अब BD और BE क्या है? सेम रेडियाई होती है उस केस में, दोनों इक्वल होते हैं, तो BD इज इक्वल टू इसका रूट 5.4 इज इक्वल टू BE। BE की लेंथ कितनी है? इसका रूट 5.4, क्योंकि BD और BE जो हैं सेम रेडियाई बोली जाती हैं। इतना ध्यान रखेंगे, सारा कुछ लिख नहीं सकता बट आपको वर्डिंग मैं बोल करके दे रहा हूं ना, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आपका BD और BE इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस जो है, देखिए BD इसका रूट 5 था, वो 5.4 था ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस यहां पर नंबर लाइन पर, ये डिस्टेंस ध्यान रखेंगे आप, B से लेकर के E तक ये डिस्टेंस इसका रूट 5.4 हो जाएगा। जो भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं इसका रूट के अंदर, याद रखना, जो भी डेसिमल वाले रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप इस 5.4 के इक्वल AB ले लीजिए, एक यूनिट इसको एक्सटेंड कर लीजिए BC। अब AC को लेकर के मिड पॉइंट निकालिएगा, मिड पॉइंट लेकर के यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा सेंटर पॉइंट से। सेमी सर्कल जब ड्रॉ हो गया उसके बाद में ये जो B पॉइंट है ना आपका, इसके इक्वल B पॉइंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है, तो B से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर मीट करता है आप ज्वाइन कर लीजिए, तो ये BD जो है इसको रूट 5.4 के इक्वल हो जाता है। बहुत सिंपल है। अब क्योंकि नंबर लाइन पर नहीं है, मुझे मैं नंबर लाइन पर इसको करना है, तो इसको एज रेडियस ले लीजिए कंपास में और आप ड्रॉ करेंगे। ये मेन रियल नंबर लाइन को यहाँ E पॉइंट पर मीट करेगा और इस तरह से BD इज इक्वल टू BE हो जाएगा एंड BE बिकम्स इसको रूट 5.4 फाइनली। इतना ध्यान रखेंगे। ये मैंने 9 ऐसे नंबर्स डिस्कस करे जो रियल नंबर लाइन पर हैं और उसमें इसको रूट 2 इसको रूट 3 एक्स्ट्रा भी करा दिए थे मैंने इसको रूट 5 के साथ साथ, ठीक है ना। पहले ये कराया था, फिर आपका ये कराया था, ये दोनों करा दिए, उसके बाद आपको इसको रूट 5 इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाती है भाई। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं बाद में कर लूंगा, अभी कर लीजिए। तो रियल नंबर्स में आपका जो मैंने अभी तक डिस्कस करा है, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करे हैं, ध्यान रखना है। अब मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो रेडिकल्स और सर्ट्स डिस्कस करूंगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ये यहां तक क्लियर कर लीजिएगा, अपना उम्मीदें मत छोड़ा करो, हमेशा सीखते रहो। आपने सीखना है कुछ इसको लेकर के,
मेरी शक्ल को नहीं देखना कि बुरी शक्ल का पढ़ा रहा है, ठीक है ना। यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, हर किसी से सीखिएगा, मुझसे कुछ मिलता है मुझसे सीखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।